एशिया कप के लिए पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह एक बार फिर नजरअंदाज। बोला ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा। तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। 19 इनिंग्स में बाबर साहब ने 50 नहीं की है। अब इनको ड्रॉप किया या रेस्ट कराया, अब मैं तो सीधा वर्ड करूंगा ड्रॉप किया, क्या गुनाह किया? तो गुनाह हो गया, ड्रॉप हो गया, हो जाते बड़े बड़े खिलाड़ी। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम हैं, ना मोहम्मद रिजवान हैं। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें, आधा पाकिस्तान आपके साथ है। तो जवाब ये है कि बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ माइक हैसन से, और लेकिन है जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये तो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हिसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। हम क्यों उनको T20 फॉर्मेट में नहीं देखना चाह रहे या क्या वजूहात हैं? काफी ज्यादा जोर बाबर रिजवान के ऊपर इस वजह से, जाहिर सी बात महीने बाद नहीं 6 महीने बाद ये दोनों बाबर और रिजवान ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। सारा एक तरफ खुश होते हैं कि पाकिस्तान का भला होगा, दूसरी तरफ रोते हैं कि भैया पाकिस्तान का भला तो होगा लेकिन हमारा कंटेंट गया, हमारा जो मतलब एक आदत बनी हुई थी बाबर और रिजवान को। एशिया कप 2025 पाकिस्तान का टीम का आज अनाउंस कर दिया गया है। आकिब जावेद ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें अपने टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें बाबर और रिजवान का बिल्कुल ही जगह नहीं बना है। 17 प्लेयर का टीम आज एशिया कप के लिए ऐलान किया है पाकिस्तान में, जिसमें बाबर और रिजवान का जगह नहीं बना पाए हैं। देखकर तनवीर अहमद गुस्से से लाल पीले हो गए हैं कि बाबर आजम को आखिरकार T20 एशिया कप में क्यों नहीं रखा गया है। वाकई में जिस तरीके से इन दोनों बाबर रिजवान को लात मारकर पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया है, देखकर किस तरीके से तनवीर अहमद का होश उड़ा हुआ है। और अभी भी तनवीर अहमद चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बाबर रिजवान ने एशिया कप में आ जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत के टीम में बाबर और रिजवान रहेगा तो इससे और बुरा हाल करने वाला है पाकिस्तान को। तो जिस तरीके से एशिया कप के टीम में बाबर रिजवान को नहीं रखा गया, इसको लेकर किस तरीके से पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। बोला ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा। तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद। ये दोनों बाबर और रिजवान ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। मेरा बाबर है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है, आंसू पोछो और जो काम है वो करो। स्क्वाड बताओ पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। सारा एक तरफ खुश होते हैं कि पाकिस्तान का भला होगा, दूसरी तरफ रोते हैं कि भैया पाकिस्तान का भला तो होगा लेकिन हमारा कंटेंट गया, हमारा जो मतलब एक आदत बनी हुई थी बाबर और रिजवान को लेकर वो चली जाएगी। खुशी इस बात की कि पाकिस्तान का कुछ भला हो जाएगा,
लेकिन फिर भी यार बाबर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बाबर और रिजवान, किसी का बाप भी आ जाए तो बाबर और रिजवान की कमी पूरी नहीं कर सकते। हमारा कंटेंट देने में, हमारे सपोर्ट करने में, हमारे यूट्यूबर्स की, मीमर्स की खासतौर पे चांदी कराने में जितना योगदान, जितने हमारे बाबर आजम साहब का गुरु ज्ञान, मतलब क्या है, इन्होंने जिंदगी में क्या नहीं दिया हमको, हर चीज दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब फैसला किया जाता है कि इनकी रिटायरमेंट ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जो कि मैं आप लोग को बताता हूं। और ये स्क्वाड आप लोग को बताता हूं, फिर इसके अंदर आप लोग भी बताना कि कौन से प्लेयर होने चाहिए, कौन से। बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। ना बाबर आजम है, ना मोहम्मद रिजवान है, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें। आधा पाकिस्तान आपके साथ है, क्योंकि जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वाड सलमान अली आगा कप्तान, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि वो फिट हो गए हैं। हारिस राउफ, हसन अली पे ट्रस्ट किया गया है, एंड व्हाई नॉट। हसन नवाज, हुसैन तलत, अभी आगे जाके बात करते हैं इस वीडियो में, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज जो शदाब खान की जगह आए थे, वसीम जूनियर, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। बड़ी पिछले 2-2.5 महीने से कैटेगोरिकली बता रहा था कि बाबर रिजवान वर्ल्ड कप में वापस आए ना आए, वो चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। वो चीज सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। मैंने आपको बोला ना, पाकिस्तान क्रिकेट सिचुएशन पे डिपेंड करेगी कि बाबर को वापस लाना है नहीं। आप मुझे 2 महीने से पूछ रहे थे कि रिजवान होंगे एशिया कप में, मैंने आपको बोला 100% नहीं होंगे। आपने मुझसे पूछा बाबर होंगे, मैं कहा 50-50 शायद हो सकते हैं, सिचुएशन डिफाइन करेगी। आपने मुझसे पूछा शाहीन होंगे, मैं कहा आपको 100% होंगे। और टीम आज आपके सामने आ चुकी है। एशिया कप और ट्राई नेशन दोनों अनाउंस कर दी हैं। 17 मेंबर स्क्वाड है। 17 मेंबर अकॉर्डिंग टू आकिब जावेद एशिया कप में भी अलाउ होगा, तो उन्होंने एक साथ ही 17 कर दी है। वरना इन्होंने पहले 17 अनाउंस करनी थी ट्राई नेशन के लिए और एशिया कप के लिए, उसमें से 2 लड़कों को रिजर्व में भेज देना था। तो 17 मेंबर स्क्वाड पाकिस्तान, ना बाबर है ना रिजवान है। कहानी इनकी फिलवक्त T20 में खत्म है। अब ये सही है, ये गलत है, इस वक्त करंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आकिब जावेद और माइक हैसन असद मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। उसके लिए अलग से आप लोग के लिए वीडियो करेंगे 1-1.5-2 एशिया कप की। शायद ऑफिशियली पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई जिन्होंने अपनी पूरी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। इंडिया ने 19 को करनी है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ने अभी अपनी प्रीमियर लीग स्क्वाड्स दी थी। सो फाइनल फुली शेप्ड पाकिस्तानी T20 स्क्वाड आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। कौन कौन लड़के आए हैं? बाबर एंड रिजवान, कोई हेडलाइन नहीं है, लेकिन वो हेडलाइन क्योंकि नाम बड़ा है इस वजह से हेडलाइन बनेगी उसके ऊपर। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है कि बाबर रिजवान नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ये तो बाहर पीआर शीआर वाले चला रहे थे, पागल बना रहे थे लोगों को कि देखो देखो बाबर रिजवान आ जाएंगे। हमको डे 1 से पता था इन दोनों ने नहीं आना। खैर एनीवेज, पाकिस्तान की 17 मेंबर स्क्वाड आप लोग के सामने। सलमान अली आगा कप्तान की ऑडिशन मुझे अच्छी लगी है, वसीम जूनियर की ऑडिशन मुझे अच्छी लगी है। ये 2 खास बातें हैं। अब आते हैं बाबर आजम पे। ये वक्त भी था कि जब शुरू उनके नाम से होता था कि बाबर रिजवान, बाकी 13 या 15 खिलाड़ी बाद में होते थे। मगर अब ये है कि सबकी नज़रें हैं कि बाबर रिजवान टीम में होंगे या नहीं होंगे। खैर बाबर पर ज़्यादा रहा क्योंकि बाबर का जिक्र बहुत रहा। तो जवाब ये है कि बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीज़ें कही गई हैं कि उनको इम्प्रूव करने, कुछ एरियाज़ पे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिदा फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साजिदा फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिदा फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं। कुछ एरियाज़ हैं जिस पर बाबर आजम को इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं
कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये ज़रूर था, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर हो, कोच हो या जो भी हो, जब किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में जब ये बात की जाती है कि कुछ एरियाज़ में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, बट दूसरे बेहतर फॉर्म में है, तो इसलिए तो इसका मतलब साफ होता है कि भैया आपसे बेहतर अच्छे और खेल रहे हैं, इसलिए वो टीम के अंदर हैं। आप बड़े नाम ज़रूर हैं, मगर आपकी फॉर्म बेहतर नहीं चल रही है, इसलिए हमने दूसरों को शामिल किया है। इस पर डायरेक्टली बाबर आजम के क्वेश्चन के ऊपर आकिब जावेद ने जवाब नहीं दिया था, मगर उससे पहले वो कह चुके हुए थे कि साइम अच्छे टच में है, फ़खर जमान पाकिस्तान की वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, साजिदा फरहान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इसलिए ये टॉप ऑर्डर वाले खाने में ये सब नाम शामिल हैं, ये आकिब जावेद ने बोला। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी हैं जो आप लगातार आपको T20 में खेलते नजर आ रहे हैं। वैसे मतलब चेंजेस हुई, बांग्लादेश में हुई, अगर न्यूजीलैंड। हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो पाकिस्तान का एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है। माइक हेसन और आकिब जावेद ने बैक किया है कि बाबर और रिजवान को हमने जो निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है, हम क्यों उनको T20 फॉर्मेट में नहीं देखना चाह रहे या क्या वजूहात हैं। काफी ज्यादा जोर बाबर रिजवान के ऊपर इस वजह से, जाहिर सी बात है मैं उनकी क्रिकेट के खेलने के तरीके को पसंद करूं ना करूं, बट इट रिमेन्स फॉर अ फैक्ट कि बाबर रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट का, करंट क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है। तो जाहिर सी बात है हेडलाइंस भी उन्हीं के ऊपर बनेंगी कि वो लोग एशिया कप में मौजूद नहीं है। हालांकि अगर आप आकिब जावेद और माइक हेसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तहम्मुल से सुने, पेशेंस से सुने, तो एक कैटेगोरिक आपको बड़ी एक रेफरेंस मिल जाता है उनकी कन्वर्सेशन के अंदर, उनके जवाबात के अंदर, कि वो बाबर और रिजवान के ऊपर इसलिए ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ था। ये जो बाबर रिजवान की हेडलाइन आज बनी है ना, इट ऑल गोज बैक टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने वेस्ट इंडीज की ओडीआई शुरू होने से पहले एक ख्वाब सजा लिए थे। लोगों ने कैटेगोरिकली, और बड़े पाकिस्तान के कुछ नाम है जर्नलिज्म में, उन्होंने बोला जी माइक हेसन मोहम्मद रिजवान से हारिस से नाराज हैं। एशिया कप 2025 जिस तरीके से पाकिस्तान में आज अपने टीम का अनाउंस कर दिया है, जिसमें बाबर और रिजवान एक बार फिर अपने टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे, देखकर तनवीर अहमद सहित आधा पाकिस्तान खुश है, आधा पाकिस्तान सदमे में डूब गया है कि बाबर रिजवान क्यों नहीं एशिया कप के टीम में है। आपको पता ही है कि जिस तरीके से वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे ओडीआई में इस कदर करारी हार का सामना करना पड़ा था, 202 रन से हाहाकार हार हुई है, और उस मैच में जिस तरीके से बाबर रिजवान फ्लॉप हुए, तो इसी को लेकर पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद सोच रहे थे कि यदि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे महान गेंदबाज के सामने बाबर आजम और रिजवान कहाँ टिक पाएंगे, जबकि वेस्टइंडीज के प्लेयर के सामने बाबर का हाथ थर थर कांप रहा था और पैर तो बूम बूम बुमराह आएंगे तो इसका क्या बुरा हाल करेंगे। इसी कारण पाकिस्तान टीम में, एशिया कप के टीम में बाबर और रिजवान को नहीं रखा गया, बिल्कुल ड्रॉप कर दिया गया है। और तनवीर अहमद इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा रहे हैं कि किसी भी हालत में बाबर रिजवान को टीम में लाओ, वरना ये टीम तो निकम्मा है। लेकिन जिस तरीके से दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है, देखकर बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग सा बवाल छिड़ गया है कि बाबर रिजवान के बगैर आखिरकार हम एशिया कप कैसे खेलेंगे। तो आपको भी लगता है कि बाबर और रिजवान को एशिया कप के टीम में होना चाहिए या क्या ड्रॉप सही किया है पाकिस्तान में? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।